नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज सिद्ध करने वाले हैं कि 0/0 बराबर 2, 0/0 बराबर 1, 0/0 बराबर 5। क्या यह हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे? तो क्या है कि हम लोग सबसे पहले 0/0 बराबर 2 सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद 0/0 बराबर 1 सिद्ध करेंगे, उसके बाद 0/0 बराबर 5 सिद्ध करेंगे। हम लोग 0/0 बराबर 2 सिद्ध करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं कि यदि कोई भिन्न है उसका अंश जो होता है उसके अंश में हर से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वही हमारा उत्तर होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो हम देते हैं 0 को अंश में हर से भाग देते हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना है? 2। हम सीधा 2 बार ले जाते हैं, भाग को 2 बार ले जाते हैं, तो 2 का हम गुणा करते हैं 0 में। देखिए इसमें इसका गुणा करते हैं तो हमारा आता है 0, इसको घटाते हैं तो 0 आ जाता है। तो मतलब हम यहाँ पे बता दिए कि 0 को जब हम 0 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2। तो क्या ऐसे ही करना होता? तो इसमें कोई मेथड या कोई तरीका ऐसा हो कि जिससे यह पता चले कि यह सिद्ध हुआ है। अब क्या करते हैं कि इससे आगे बढ़ते हैं और उस तरीके को हम लोग जानें कि यह तरीका कैसे काम करेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम लोग इसका जैसे क्या कि हम लोग जब 9 या 10 की कक्षा में पढ़ते हैं तो हमें त्रिकोणमिति के कुछ सवाल मिलते हैं। क्या होता है कि उसका 2 साइड दिया रहता है, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। तो हम लोग एक पक्ष को लेते हैं तो उससे एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष को सिद्ध कर देते हैं। तो इसी तरह हम इसमें करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं 0/0 को। अगर हम 0/0 को लेकर के अगर हम 2 सिद्ध कर दिए तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं और करते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि जैसे क्या है कि गणित में कुछ नियम बने हैं कि यदि उसमें कुछ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, लेकिन उसके मान पर कोई प्रभाव ना हो तो उसे हम सही मानते हैं, उसे हम कर सकते हैं। तो हम यदि 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 100। अभी तो हम 100 - 100 पे कर रहे हैं, आगे आप कोई भी संख्या लेंगे जो चाहेंगे वह सिद्ध कर देंगे। तो हम 100 - 100 लेते हैं और नीचे भी लेते हैं 100 - 100। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी 100 - 100 लीजिएगा। आप यहाँ पे 25 - 25 ले लीजिए, यहाँ पे 25 - 25 ले लीजिए, यहाँ पे 4 - 4 ले लीजिए, यहाँ पे 4 - 4 ले लीजिए। तो आप जो चाहिए वो ले सकते हैं। तो हम 100 - 100 को लेते हैं। अब देखिए ऊपर हम लिख सकते हैं 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 और इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जब लिख सकते हैं तो हम लिखते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। और नीचे क्या हम इसको यह ना लिख करके यह लिख सकते हैं तो हम लिखते हैं 10 × 10 माइनस 10 × 10। अब देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है, एक कोष्ठ में होता है a माइनस b और एक कोष्ठ में होता है a प्लस b। इसी सूत्र पर हम इसको रखते हैं तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा 10 - 10, एक कोष्ठ में हो जाएगा और दूसरे कोष्ठ में 10 + 10। अब देखिए नीचे क्या करते हैं कि हमें 2 सिद्ध करना है। तो जब हमें 2 सिद्ध करना है तो हम इसे कुछ ऐसा बनाएं कि कट करके या कुछ ऐसा करें कि या किसी न किसी तरह 2 आ जाए या कट पीट करके या 2 आ जाए। तो हम नीचे से 10 कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं ना। देखिए 10 × 10 है और यहाँ पर भी 10 × 10 है, तो हम इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब 10 निकालेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, माइनस जब यहाँ से 10 निकालेंगे तो यहाँ पे भी 10 बचेगा। तो देखिए
ये दोनों समान है और दोनों गुणे में है, यहाँ पे भी गुणे में है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को काट देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 10 + 10 20 हो जाएगा, तो हम 20 लिखते हैं और नीचे 10 है, तो इसको जब काटेंगे ये 2 हो गया। देखिए 0/0 = 2। क्या यह सही है? देखिए अभी क्या है कि हम 0/0 = 2 सिद्ध किए हैं, आप कर देंगे 3 4 5, कहेंगे कि आपने गलत बताया है, 0/0 = 3 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0/0 बराबर कुछ और सिद्ध करते हैं, तो जिससे क्या है कि कोई यह ना कहे कि ये हमको नहीं पता है। इसके आगे हम लोग 0/0 = 1 सिद्ध करेंगे, 0/0 = 1 सिद्ध करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1 लिख सकते हैं, और बटे में 1 - 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको जब घटाएंगे तो यह 0 होगा, इसको जब घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 1 × 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 × 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 × 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 × 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 1 होगा, और नीचे से भी 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 1 होगा, या इससे कट जाएगा, तो 1/1 जिसे हम 1 कहते हैं। अब देखिए हमने 1 सिद्ध कर दिया, 2 सिद्ध कर दिया, अभी हमें 5 सिद्ध करना है, तो हम 5 को सिद्ध करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको 25 - 25 बट्टे, अब बटे में कुछ ऐसा लें कि जो हमें 5 सिद्ध करने में सहायता करे। तो हम क्या करते हैं 10 - 10 लेते हैं। तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसको जब हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको भी 5 का स्क्वायर लिखते हैं, और नीचे 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं, तो हम 10 को लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे 5 × 2 -5 × 2। अब देखिए ऊपर हमारा एक फार्मूला बन रहा है a² - b² का, तो हम ऊपर लिखते हैं एक कोष्ठ में 5 - 5 और एक कोष्ठ में लिखते हैं 5 + 5। अब देखिए नीचे से हम कुछ कॉमन लें कि इसमें से कोई संख्या कट जाए, तो हम नीचे से देखें, यदि हम 2 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 5, और बीच में माइनस ये वाला कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा होता है 5 - 5, यह इससे कट जाएगा। तो ऊपर देखिए 5 + 5 10 हो जाएगा, और बट्टे 2 यह 5 हो गए। अब देखिए इससे हम जो चाहें वह सिद्ध कर लेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे सिद्ध कर लेंगे। अब क्या है कि इससे कोई कहेगा कि हमने इतना सिद्ध कर लिया, इसीलिए 0/0 का मान फिक्स नहीं है, यह अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, यह विवाद का विषय है। तो हम लोगों ने इसको देखा, और जैसे क्या होता है, यह क्यों विवाद का विषय है। देखिए यदि 2 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 एक बार जाता है, ठीक है। 4 में 4 से देते हैं एक बार, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो एक बार जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि 0 में जब 0 से भाग देंगे तो 1 जाएगा, एक बार जाएगा। लेकिन जब यह एक बार जाता है तो हम एक बार ले जाते हैं, मान लेते हैं 0 में 0 से भाग ले जाएंगे एक बार, लेकिन फिर 2 कैसे आ गया, यह तो नहीं ना सिद्ध होना चाहिए कि 2 आना चाहिए, या 5 कैसे आ गया, या 3 कैसे आ गया, कोई भी संख्या आ सकती है। तो हम लोग इसको करते हैं, इसीलिए यह विवादित प्रश्न है। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं इस पर व्यतीत करेंगे, तो हम लोग अब कल से अपने संख्या पद्धति टॉपिक पे आएंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।